हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकलर्स। आज हम इस क्लास 8th की वर्कशीट 7 में पढ़ेंगे चैप्टर संविधान, भारतीय संविधान। आज ये चैप्टर है, ये वर्कशीट है, उसका टॉपिक है संविधान क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी प्रस्तावना दे रखी है बच्चों। एक बार मैं इस प्रस्तावना को पढ़ देती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, यहाँ समता लिखा हुआ है बच्चे, समानता नहीं है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्म अर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रस्तावना है बच्चों, ये हमारा संविधान जो है उसको पूरा एक एक शब्दों में एक तरीके से बयां करता है। और हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है उसमें भी, एनसीईआरटी बुक्स में पहले पेज पे ज़्यादा बुक्स में ये चीज़ें लिखी होती हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और अच्छा होगा अगर ये आपको कंठस्थ याद हो, और बहुत अच्छी बात होती है अगर आपको पूरी प्रस्तावना अगर आपको मुज़बान याद हो। चलिए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और ये संविधान से के समिति के जो हैं ये अध्यक्ष थे, और ये शायद बी आर अम्बेडकर हैं जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि संविधान क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं। हम सब जानते हैं, आपके स्कूल में भी कुछ नियम कायदे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना स्कूल चलाते हैं, जिनका आप पालन करते हैं। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी और सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। दूसरे राज्यों में संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है, यानी कि आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं, आपकी जो सोच है देश की, ठीक है, उनके जो मूल सिद्धांत है उनका समावेश किया गया है एक किताब में, एक दस्तावेज में, जिसके अनुसार देश चलता है। उसी को संविधान कहते हैं, जिससे किसी भी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। ठीक है, साथ ही सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है, यानी कि देश के नागरिक और जो सरकार है उसके बीच में किस तरह से संबंध होंगे वो भी संविधान ही तय करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, यानी मेकर कहा जाता है कि संविधान बनाया इन्होंने बनाया है। वे संविधान के मसौदा समिति यानी कि जो प्रारूप समिति हैं उसके अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लोगों को दे दिया गया या लागू कर दिया गया लोगों पर। ठीक है, तो बहुत इजी सा है ये वीडियो, कोई ज़्यादा इसमें कठिन शब्द या फिर कठिन ऐसे समझने वाली चीज़ नहीं है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो पहला जो है वो हमें फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थान है उसको पूरा करना है। भारतीय संविधान डैश को लागू किया गया। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया। ठीक है, ये तो सभी को पता होता है बेसिकली। और भारतीय संविधान डैश को अपनाया गया। डैश को अपनाया गया का मतलब है भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949, ठीक है, भारत संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 और भारत संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949। ठीक है, डैश को भारत संविधान का जनक कहा जाता है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में
2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो ये रहे उसके उत्तर। संविधान किसे कहते हैं? मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है। यह एक मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।